ईडीआई का निकला था 1999 में, उसमें से जो गोल्ड मेडलिस्ट थे विनोद अग्रवाल जी, आज वो हमारे साथ। We always say once a EDI student is always a student. He has experience of 10 years in staying and working in China. So China was opening. 2000 is exactly what India at 2024. Did it change you as an entrepreneur, your thought process? Yes. And still we can say whatever we say, but still at technology now. They build the infrastructure. जो आज गडकरी जी कर रहे हैं इंडिया को, आज अगले 5 साल में आप you will at par of China. CII में you have stayed as a past president for Gujarat chapter. So this kind of learning is immense. And CI is always, I say, is a gold mine. How do you feel how India has changed or evolved into entrepreneurship space? I like the best startup of India is urban company. True. इस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या स्किल सेट्स आपको लगता है कि हमारे यूथ को चाहिए? See, traditional skills are required. वो तो कभी खत्म ही नहीं होंगे. One word to describe your experience at EDII. Life change. मंत्रा और कोट that you live by in your professional life. मेरे को धीरूभाई अंबानी का कोट अच्छा लगता है. हाँ बताइए. कुत्ते तो भसते रहेंगे, पार्ले जी लेके चलो, डालते जाओ और आगे बढ़ते जाओ. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए एपिसोड में ऑफ EDII पॉडकास्ट सीजन 3। दोस्तों आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज के जो मेहमान हैं उनको मैं भी खुद जानना चाहता हूँ। फर्स्ट बैच जो EDII का निकला था 1999 में, उसमें से जो गोल्ड मेडलिस्ट थे विनोद अग्रवाल जी, आज वो हमारे साथ में। उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूँ तो आज उनका खुद का बिजनेस है अरुण्या ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के नाम से। दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ डाइज एंड कलर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट का। ही हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ 10 years in staying and working in China. Apart from this, he has been past president of CII Gujarat. He has been part of many government delegations. He has also contributed in many policy frameworks, making of policies. चलिए आज मिलते हैं विनोद अग्रवाल जी से और जानते हैं उनकी स्टोरी, EDII ज्वाइन करने के बाद वाली स्टोरी और EDII जब बन रहा था तब की स्टोरी, कैसे उन्होंने डिसाइड किया EDII ज्वाइन करने का। विनोद जी, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड कमिंग फॉर दिस एपिसोड। Thank you, Vishal. We always say once a EDI student is always a student. आज मेरे लिए भी लर्निंग है, बिकॉज वी ऑल्सो लर्न एवरी डे, और EDI तो हमारा अल्मा मैटर है, तो जब भी बुलाएगा हमें तो आना ही है। वाह, बहुत बढ़िया, अमेजिंग स्पिरिट। सो यू टेल मी, फर्स्ट तो मुझे ये जानना है कि 1999 में ऑलमोस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट 25 years बैक, तब तो एंटरप्रेन्योरशिप वाज अ बिग रिस्क। पीपल वर नॉट रेडी टू स्पेंड मनी और डू एनी कोर्स टू डू बिजनेस। तो तब कैसे ये ध्यान आया कि यार बिजनेस के लिए कोर्स किया जाए? सी, EDI उस टाइम पे शॉर्ट टर्म कोर्स चलाता था, इग्नो के साथ उनका कोलैबोरेशन था और उनका ऑनलाइन कोर्सेज चलते थे। ओके। और मैं ग्रेजुएट होके निकला था, साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज। ओके। मेरे रिलेटिव, पर्टिकुलरली मेरे जिया जी, इस कोर्स के बारे में जानते थे, तो हम लोग एक बार गांधीनगर से निकल रहे थे, तो बोले चलो हम कैंपस देख के आते हैं, कुछ सुंदर सी बिल्डिंग दिख रही है। ओके। तो उस साल हमें पता चला कि EDI फर्स्ट ईयर फुल टाइम कोर्स स्टार्ट कर रहा है ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। राइट। पापा वगैरह फैमिली में कुछ बिजनेस करते थे, और अब आगे ग्रेजुएट का सोचा था कि अब चलो, एक्चुअल ओरिजिनल प्लान था डॉक्टर बनने का, लेकिन इनफ मार्क्स नहीं आए तो BSc किया केमिस्ट्री से। फिर अब अल्टीमेटली सोचा बिजनेस ही करना है। तो टाइम था, 1 साल का कोर्स था। हम लोग जब हुआ तो सोचा चलो एक फॉर्मल एजुकेशन लिया जाए, 1 साल देखते हैं क्या है। बट जैसे एडमिशन लिया, एनरोलमेंट हुआ, और उस साल बोला भी क्या था कि स्कॉलरशिप मिलेगी आपको IDBI की वगैरह की, तो इतना था कि चलो कम से कम आपकी फीस भी रियम्बर्स हो जाएगी। तो टाइम देना था, और इट वॉज वेरी रिगरस कोर्स, मतलब 1 साल में 24 कोर्सेस सीखना, सब्जेक्ट सीखना। मतलब एक साइंस ग्रेजुएट वाले को आप अकाउंट्स भी सिखा रहे हो, प्रोजेक्ट प्लानिंग सिखा रहे हो, एक्सपोर्ट सिखा रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन सिखा रहे हो। इट वॉज लाइक एवरीथिंग इन वन बास्केट। मतलब 1 साल में आप स्केलेटन से इंसान बनाने की बात चल रही थी। एक एंटरप्रेन्योर तैयार कर रहे हो जो मतलब
और जैसे हमारे पद्मश्री विजय पटेल साहब कहते थे हमेशा कि एंटरप्रेन्योर्स को हर चीज डेप्थ में नहीं सीखना है, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। आप वो जो इन डेप्थ तो आप खरीद सकते हो, आप सीए की सर्विसेज ले सकते हो, अकाउंटेंट की ले सकते हो वगैरह, बट आपको मूर्ख नहीं बना जाए, इसलिए आपको ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। आपको बैलेंस शीट पढ़ना भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो वो उन्होंने ओवरव्यू हमको 1 साल में तैयार किया, जो आगे जाके अगले 25 साल में बहुत बहुत काम में आया। बहुत बढ़िया। सो जब आपने ईडीआई ज्वाइन किया, आपको ये पता था कि आपको बिजनेस करना है? जी, राइट। तब कोई बिजनेस आइडिया था कि ये बिजनेस करना है, या फिर ईडीआई से निकलने के बाद आप इवॉल्व हुए, कुछ चीज़ें की साथ में और बाद में फिर यू फिगर्ड आउट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ? इंडस्ट्री क्या जाना है वो कुछ आइडिया नहीं था। ओके। टोटली लेमन डार्क में थे। पहले साल चलो एक बार ट्राई तो करते हैं क्या है, मतलब कुछ तो सीखेंगे, फिर आगे ट्राई करेंगे। पैसा कहाँ से लाना है, मतलब बैंक से कैसे डील करनी, कुछ पता नहीं था। बट स्लोली स्लोली 1 साल में इतना तो समझ में आ गया कि क्या करना है अब आगे। ओके। सो एनी ईडीआई की मेमोरी है अभी आपकी, आपके 1 साल के दौरान की कोई मतलब फनी मेमोरी इफ यू कैन शेयर विद अस? स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो बहुत सारी फनी मेमोरीज है। मैं तो डे स्कॉलर था, घर आ जाता था, लेकिन फिर भी हम लोग रात को 2-2 बजे तक असाइनमेंट होते थे तो हम तो वहीं रहते थे। अच्छा। प्रैक्टिकली सिर्फ घर पे आते थे, रेडी होके नेक्स्ट डे फिर चले जाते थे। तो अगर फनी मेमोरी बोलूँ तो एक दिन रात को ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग थे, वी आई थिंक एट दैट टाइम 50 स्टूडेंट्स की फर्स्ट बैच थी हमारी। तो रात में एक सबने बोला चलो फोटो सेशन किया जाए। तो उस टाइम पे डिजिटल कैमरा वगैरह तो थे नहीं, वो रोल वाला कैमरा था। तो सारे इकट्ठे किए, जिनेश करके लड़का था हमारे साथ में, उसने बोला सबको फ़ोटो सेशन किया है। सारे हॉस्टल से सबको इकट्ठा किया, फ़ोटो खींचे जा रहे हैं। मैं बोला यार इसमें 36 का रोल होता है, ये तो 100 के ऊपर फ़ोटो खींच चुका, कुछ गड़बड़ी है। कम से कम 1-1.5 घंटा फ़ोटो सेशन करने का, बोलता है यार इसमें तो रोल ही नहीं है। सो मुझे लगता है ये वाला जोक अभी के यूथ रेजोनेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनको वो पता ही नहीं है, रोल नहीं पता है। सुपर्ब, एक्सीलेंट। सो यस, मुझे पता है जब मैं भी छोटा हुआ करता था तो हम लोग फैमिली से जब जाते थे तो बहुत ही लिमिटेड फोटोज लिया करते थे, क्योंकि आपका 36 फोटोज का एक रोल आया करता था। सुपर्ब, अमेजिंग। सो ठीक है, ये हुआ ईडीआई, एंड देन फिर ईडीआई के बाद क्या किया? ईडीआई के बाद मैंने, मेरे कजिन केमिकल लाइंस में थे इधर, तो उनके यहाँ पे थोड़ा ट्रेनिंग लिया 2-3 महीना। फिर हम डिसाइड किया कजिन ने कि हमको चाइना ऑफिस खोलनी है। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू जाएगा क्या? देन वी स्टार्टेड एज अ पार्टनरशिप फ्रॉम ओवर देयर। एट ऑन विच ईयर? ऑलमोस्ट 2000 एंड 2000 एंड। अच्छा, मतलब आपने ईडीआई किया कंप्लीट और बाद में 6 महीने में अहमदाबाद रहा, देन आई मूव टू। अच्छा, यू मूव टू चाइना। चाइना। ओके। फिर वहाँ मैं 10 साल रहा। मतलब चाइना गया, मुझे पता भी नहीं था मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, कैसे रहूँगा, बिकॉज चाइना वॉज लाइक एलियन कंट्री। मुश्किल से किसी को मालूम था। मैं जब गया तब सांघाई जैसी सिटी में हार्डली 50 इंडियन फैमिलीज थी। ओके। खाने का पता नहीं था, बीइंग अ टीटोलर, बीइंग अ प्योर वेजिटेरियन, इट वाज लाइक अ अल्टीमेटली साइन लैंग्वेज पे काम करना था। यस, लैंग्वेज वाज अ बैरियर। तब तो गूगल कुछ भी नहीं था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। मतलब पहली जर्नी मुझे मालूम है, मैं हांगकांग से शंघाई बाई ट्रेन गया था। 48 आवर्स में सिर्फ 2-3 केले खाए थे मैंने। ओके। क्योंकि ब्रेड भी नहीं खा सकते चाइना, उसमें बीफ निकल जाता था। यस यस। सो दैट वाज माय जर्नी स्टार्टेड फॉर चाइना। देन स्ट्रगल करते गए, क्योंकि केमिकल फैक्ट्रीज कोई बड़ी सिटीज़ में तो होती नहीं थी, गाँव में होती थी, पहाड़ों पे होती थी। तो हम लोग कई दिन तो जेब में हज़ारों डॉलर है, लेकिन राइस और कोका कोला डाल के खाना खा लेते थे। ओके ओके। दैट वाज द स्ट्रगलिंग टाइम। मतलब उस टाइम पे पर जुनून था, कुछ करना था, आगे कुछ अपना निश क्रिएट करना था। राइट। सो हाउ वाज चाइना ड्यूरिंग दैट टाइम? Wow, perfect question. You can say China was opening. 2000 is exactly what India at 2024. Okay. They were building the infrastructure, they were opening up, going for privatization, going from efficiencies, volumes. मैं उस टाइम पे गया तब शंघाई में 40 किलोमीटर्स ऑफ सबवे था, मेट्रो। Now it's more than 400-500 किलोमीटर्स। राइट राइट। मुझे याद है मैं पहली बार जब शंघाई से हंगझो गया था, इट वॉज हार्डली
200 kilometers. Okay. It took me 3.5 hours by train. वो डब्बे वाली थी टुक 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 करके. Now it takes hardly 20 minutes. Right. उनकी सारी बुलेट ट्रेन आ चुकी है. Entire Chinese network is on bullet train, minimum speed of 250-300 kilometers. Wow. So that transformation I have seen in infrastructure. So did that hit, like, we know that the age of 22, 23, and then you are landing at a place which is growing like amazingly, and then it hit you. Did it change you as an entrepreneur, your thought process? Yes, because Chinese are very different community. Okay. जो परसेप्शन यहाँ था कि ये मछली बिच्छू खाते हैं, ये खाते हैं, totally different. Okay. When you see as a Shanghai or Shenzhen or Beijing, मतलब न्यूयॉर्क was nothing in front of it. Okay. That was the amazing world they have created. Okay. Limited news आ रही थी तो किसी को पता नहीं था. Right. And they were like running like anything. Mm-hmm. That country was building capacities and capacities. Okay. मतलब आज भी इतनी बड़ी है कि उनकी एक केमिकल फैक्ट्री मेरा पूरा जीआईडीसी के बराबर है. Oh, that huge. That huge. They talks about volumes. They have that kind of disciplined manpower. Right. World Bank report says one Chinese efficiency equivalent to 3 Indian workers. Is it the present data? Present data. Okay. So that is why they are very good at manufacturing. Then Olympics came and changed the entire landscape of the country. Okay. And still we can say whatever we say, but still at technology now, every alternate iPhone was produced in China. They were very good at white goods. मतलब मुझे याद है हम लोग तो टावर एसी अब जाके लेने लगे. वो तो विंडोज तो उन्होंने 25 साल पहले बंद कर दिए यूज करना. Right. Amazing. So it was good when your character was building up, your personality was building up, and you were at China then. What are the attributes or qualities जो चाइना ने आपको दी है और वो अभी भी आपको काम आती है? Think big, Okay. volume, take risk. Mm-hmm. So these are the main thing. Think of big volumes. हम लोग छोटी छोटी सोचते हैं. आज भी हमारे जीआईडीसी लैंड 1000 स्क्वायर मीटर 2000 स्क्वायर मीटर की, वो लोग गांव के गांव में फैक्ट्री खड़ी करते हैं. So कैसे वो लोग कर पाते हैं ये? Do they have support by the government? Yes, of course. उनके अपब्रिंगिंग में ये थॉट प्रोसेस दिया जाता है. क्या फर्क है मतलब इंडिया और चाइना वर्सेस चाइना में? What do you see? See, both things are there, the good and bad, right? Chinese has gone like, you can say, blind growth or development. Now we are restricted with like ESG, sustainability. तो हमारी कॉस्ट बढ़ गई है. हमें आज वॉल्यूम करना है तो मेरी कॉस्ट एक फैक्ट्री डालने की चाइना से वीजा विल बी 3 times. Okay. What they have done before 20 years. Right. But still we are bound with regulations of EU and America and whatever. And on the other hand, Chinese government, yes, they support them. Their banks have support them. They have given them empower, capital. The cost of capital is low. Workforce discipline was there. Availability, raw material was good. Okay. Logistics was fantastic. Okay. Because they built the infrastructure. जो आज गडकरी जी कर रहे हैं इंडिया को, आज अगले 5 साल में आप you will at par of China. क्योंकि उनका रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क्स, everything was superb. Their aviation sector was like anything. Because I know in half an hour between Shanghai and Beijing used to be 30 flights. Okay. Immense. Nice. So you stayed for 10 years there. Then what happened? Then in 2011, Modi Saab came to China when he was CM. Okay. Then he talked about the growth story of India. Gujarat, तो 10 साल हम तो बाहर थे. जी. आते जाते थे दिवाली वगैरह पे, लेकिन but we are not aware what was happening exactly in Gujarat or India and what is his vision. Right. Then he talked about different, what is his aspiration, what India will be there. And after 2011, you see China is like stagnant. Okay. Then I said, बच्चे भी बड़े हो रहे थे. Then I said, चलो, time to go back to India. Let's start our own, restart our life, and put footprint in India so that entire life can be you can stable stay here and in yes. India. So we moved back in 2011 too, Okay. and that was fantastic decision. Nice.
एंड यहाँ पे फिर क्या किया आपने आके? Was Then it I difficult started- time you started? The factory is over here, and then continuation of same business and whatever like. Okay. Vinod ji, you have been played a leadership roles into many associations. CII में you have stayed as a past president for Gujarat chapter. उसके बारे में बताइए, वो कैसे हुआ? See, I was part of Young Indians, which was the youth body of CIA. Okay. So I was chapter chair also. Then nationally I played many role. Then I was given a chance to become the vice chairman of CIA Gujarat, and then ultimately chairman. But fortunately, unfortunately, both years were under COVID. Okay. But still, we worked very hard. We did many things. During my tenure, most of the Gujarat government's policy got renewed. So I got the chance to be part of this industrial policy and SSIP policy, that is the student startup innovation policy, Yes. and many policies like that. Right. So that was also a learning for me also, and I would able to contribute to the policies through my experience from whatever data we got from the industries and everything. And I must say, this kind of engagement with government, industry, it automatically help yourself, your industry, as well as you contribute. True. And CI being a 127-year-old association of India, and when you are part of leadership team, then you get to meet n number of people across the world, because you have international offices also, national offices, you have peer friends like chairmen of different states. So this kind of learning is immense. And CI is always, I say, is a gold mine. आप जितना कूदोगे उतना निकाल सकते हो. ट्रू. सो आप CII के मेंबर रह चुके हैं पहले भी, हमेशा रहते थे एसोसिएशंस के मेंबर? वर यू एक्टिव? See, CIA, when I was in Shanghai also, CIA, we had an office in Shanghai. Okay. So, wherever there is an international office of CIA, something, Indian Business Forum used to be there. Okay. I was part of founding member of Indian Business Forum in Shanghai as well. Wow. Excellent. So, that way I know the culture of CIA. I was Okay. part of Young Indians also, Okay. then CIA. So, it's a continued journey, you can say. So we all know, Vinodji, that being part of an association, this kind of committees, it helps. If you can advise how, and would you advise our listeners कि they should also, actively take part into all these things, and what all they can Yeah. get out of it? See, there are two kind of association. One is your own industry association. Right. Like for us, GDMA is our industry. Your you can say the parent industry association, Gujarat District Manufacturing Association. So you can be part, but उसमें क्या होता है कि आपकी लर्निंग सीमित हो जाती है. आप उसी इंडस्ट्री के बारे में जानते हो क्योंकि आपके वही मेंबर मिलते हैं, वही आपकी सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के डिस्कस करते हो उसमें. बट इंडस्ट्री बॉडीज लाइक CII और अदर बॉडीज, इट हैज मेंबरशिप बेस ऑफ एंटायर इकोनॉमी. Okay. ऑटोमोबाइल वाला भी है, स्टील वाला भी है, आपका डाइज वाला भी है, केमिकल वाला भी है, सोलर वाला भी है, रिन्यूअल वाला भी है. तो यू गेट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ ऑल द इंडस्ट्री, जी. their problems, how their solutions, what is their vision for next 5 years, what is their vision for 10 years. आपको एंटी डंपिंग क्या असर कर रही है, आपका FTAs क्या असर करेगी ये इंडस्ट्री, बिकॉज समवेयर अदर आई थिंक ऑल द इंडस्ट्री आर लिंक्ड, बिकॉज अल्टीमेटली इंडस्ट्री मेक्स द इकोनॉमी. True. So I must recommend every industry leader or owner should take part as a passive or whatever role in your parent industry and active role in this kind of multi-sector association. Okay. And second thing, you should always join different kind of delegations, whether domestic, international, take parts in various exhibitions. So learning should not stop. हम क्या समझते हैं कि हम लोग एक बिजनेस खोल दिया, मेरी लर्निंग स्टॉप. लेकिन दिस काइंड ऑफ करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, आप सोच नहीं सकते कि आपकी इंडस्ट्री कब बंद हो जाएगी. Right. इंडस्ट्री लाइक ब्लैकबेरी एंड कोडाक हैज स्टॉप, यू नो, Yes. एवरीबॉडी, नोकिया स्टॉप. सो आप भी 100% इम्यून नहीं हो. आप सोचते हो कि मैं मेरे बच्चों को देके जाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल. True. You have to continue, innovate, evolve yourself. You have to learn every day. Yes. And this kind of associations keeps you updated. They have experts coming in. Exactly. Yes, which will keep you up to the trend. They'll let you know what is going on outside India as well. Yes. True. Amazing. Vinodji, we would like to know, you have started your own business.
what is the biggest challenge that you have faced in your own business? Vinodji, you are such an experienced entrepreneur. We would like to know the biggest setback that you have faced in your life, and what was your learning from that? As such, for an entrepreneur, you should not stop at any setback या उसके बारे में याद ही नहीं करना चाहिए, Right. क्योंकि डेली आएगा। 24 घंटे में से 24 मिनट तो ऐसे आएंगे, सेटबैक भी आएंगे, वही आप सॉल्यूशन निकालोगे। मुझे याद नहीं कौन से प्रोफेसर ने बोला था, लेकिन ड्यूरिंग इंडिया ओनली टोल्ड मी, अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है, पुट इट बैक ऑफ योर माइंड, वो अपने आप ही आपका सॉल्यूशन ला देगा थोड़ी देर में। Okay. Okay. So अभी कोई चैलेंज, अगर if you can maybe some lesson we can learn from that. सी आई ऑलवेज से, आपने कोई कुछ प्रॉब्लम फेस किया और बाद में फिर यूट्यूब का हर एक का प्रॉब्लम डिफरेंट नेचर का है, डिफरेंट इंडस्ट्री का है, डिफरेंट एनवायरनमेंट का है, एंड आई डोंट बिलीव कि आप एक का प्रॉब्लम से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। आप ही को उसमें से निकलना है। अगर मेरे को स्विमिंग नहीं आती, मेरे को पानी में फेंक दिया तो मैं किताब पढ़ के नहीं निकल पाऊंगा। मुझे ही किसी को कैसे बाहर निकलना है, मुझे ही बाहर निकलना है। ट्रू। तो आई डोंट बिलीव कि किसी एंटरप्रेन्योर की जर्नी सुन के उसकी प्रॉब्लम से आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। राइट, ठीक है। सो इतने सालों से आप एंटरप्रेन्योरशिप में हो, what do you feel how India has changed or evolved into entrepreneurship space? There is a lot of buzzword, startup. हर कोई को फाउंडर बनना है. It's a cool word, you know. So what do you feel about it? सी इंडिया में स्टार्टअप वर्ड तो अभी कॉइन हुआ। Yes. व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? जीडीए तो 50 साल से था, 25 साल तो हमको हो गया। We also started as a startup only. Yes. So there is a very very thin word between MSME and startup. Startup का actual word is anything you start with a innovation. Right. Which in some way we have killed that word. आज पीयूष गोयल जी ने भी अभी स्टार्टअप महाकुंभ में भी कहा था कि आप डिलीवरी ऐप और उससे बना के स्टार्टअप नहीं खोल सकते। इंडिया नीड हार्डकोर टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स, विच चाइना इज मच अहेड। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। True. तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेस हो रहा है इंडस्ट्री को, देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन एकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज। Okay. चाइना में कोई भी इनोवेशन हो रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी में, इट गोज डायरेक्टली टू इंडस्ट्री, Okay. जो इंडिया में लैकिंग है। हम लोग कई बार इंडस्ट्रीज जाते हैं एज ए डेलीगेट टू मीट ऑल द वाइस चांसलर एवरीथिंग, कि आप स्टूडेंट्स को एनकरेज करो कि इंडस्ट्री में आके उनसे प्रॉब्लम्स ले, न कि बुक की थीसिस बनाए। जी जी। हिंदुस्तान में 10,000 PhD होती है हर साल, उसमें हाउ मेनी आर कमर्शियल, True. हाउ मेनी यू कैन गेट द वैल्यू आउट ऑफ इट। ये तो टैक्स पे मनी से ही आप PhD कर रहे हो। Yes. Yes. यू शुड गो गिव बैक टू द सोसाइटी, टू द इंडस्ट्री। एटलीस्ट 10% तो उसमें से इनोवेशन आए जो इंडस्ट्री अडॉप्ट कर सके। Yeah. सो दैट इज द डिस्कनेक्ट बिटवीन इंडस्ट्री एंड सो स्टार्टअप इज ए गुड वर्ड, देयर इज नथिंग। आप कम से कम नौकरी की लाइन में लगा के झगड़ा, वो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में डेटाबेस तो नहीं बढ़ा रहे, कुछ तो ट्राई कर रहे हो। Yes. 1 साल 2 साल बाद गिरोगे, आगे बढ़ोगे। All the state government, central government have started. We have almost 2 lakh registered startups with DPIIT. We have good number of incubator centers in Gujarat. We have grant of say almost 300 crores with under SSIP in Gujarat Education Department, Industry Department, Biotechnology Department have different kind of schemes for promoting staff, and it is good. आप कॉलेज लेवल पे बच्चों में एक वो इग्नाइट कर रहे हो, दैट इज वंडरफुल। अल्टीमेटली कोई तो इंडस्ट्री आएगी, एक बच्चा अगर 10 को भी एम्प्लॉय कर दिया तो इनफ है, बट स्टिल वी नीड मोर ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड, मोर ऑन मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, बिकॉज गुजरात इज नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सो वी नीड मोर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टार्टअप्स, More innovative. More innovative, innovation. and yes, because what we require now is capacity building. And there are a lot of events like you said, startup महाकुंभ जो हुआ अभी, उस तरह there are many conclaves happening. Gujarat, Ahmedabad, we host a lot of events. EDIA also hosts Empresario Yes, event where yes. they give the exhibition space for the startups and where they try to bring the experts
from the industry and the students and unite, and if something can be created out of it. What key qualities do you believe are essential for aspiring entrepreneurs today? टेकिंग रिस्क, Sorry, taking risk. बी इनोवेटर, भेड़ चाल में मत पड़ो। अपना मार्केट, अपना प्रोडक्ट, अपनी वैल्यू खुद बनाओ। 140 करोड़ में से आपको एक नरेंद्र मोदी बनना है। राइट। सो कितना डिफिकल्ट है ये इनोवेशन लाना, कुछ क्रिएटिवली आउट ऑफ द बॉक्स सोचना? इज इट, आई मीन, ये तो हमारा सनातन धर्म का है। बचपन से बच्चे, आज हम लोगों ने, हमारा जो एक छोटा बच्चा होता था हमारे टाइम पे, उससे पहले वो जो लॉजिक पावर, माँ बाप का दिमाग खा जाता था, पापा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा, वो लॉजिक, वो सोचना क्यों बंद हो गया है? उसी पे से तो बाइनरी सिस्टम आया, उसी से तो हम लोगों ने पूरा कंप्यूटर का इजाद किया कि जो बोलते हैं आज वो फिर से उसको इग्नाइट करना है। राइट। अपने आप इनोवेशन आएगा। आज हिंदुस्तान में इनोवेशन कमी थी क्या? हमने तो पूरी दुनिया को जीरो दिया है। यस। तो आज हम क्यों वेस्टर्न रीजन के पीछे, वेस्टर्न वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हैं? हमारे पास क्या कमी है? वो वापस हमारी सुप्रीमेसी लाने का टाइम आ गया। राइट। एंड नाउ वी सी दैट देयर आर इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, सो फंडिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम Not a if you have problem. an idea. यस, If you have really something, then you work hard over it. You ब्लाइंड कॉपी मत करो, right. कॉपी करने में थोड़ा दिमाग लगाओ। मतलब Amazon का Flipkart मत बना लो सीधा, Uber का Ola मत बना लो। मत बना लो, Right. कुछ तो इनोवेशन दो। और दूसरा, एनीथिंग विच यू गिव एम्प्लॉयमेंट। आज 140 करोड़ जनसंख्या है, हमें एम्प्लॉयमेंट भी तो देना है। Right. आज क्लासिक एग्जांपल, आई लाइक द बेस्ट स्टार्टअप ऑफ इंडिया इज अर्बन कंपनी। True. कोविड में 1 मिलियन लोगों के हेयर कट किए थे उस कंपनी ने। Mm-hmm. कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो, और किस लेवल के लोगों को? मेरे यहाँ पे अर्बन कंपनी वाला जो आता है, एवरेज महीने का 50, 60, 70 हज़ार कमा रहा है, कमा रहा है। विथ डिग्निटी। हम्म। मतलब आज उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब इच्छा है रजा ले सकता है, जब इच्छा है शादी अटेंड कर सकता है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, अपना मालिक है वो खुद। सो पैसे तो कमाइए, साथ में देखिए आप कितना सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो वी हैव टू थिंक व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिया। आज एक जोमेटो हो गया, 10 जोमेटो की जरूरत नहीं है अब हमें। सो आप अपनी नज़र ऐसे रखिए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दिखे। You have that kind of eye where you look for problems, what kind of problems people are facing. You go outside market, talk to the industries, Yes. and talk them कि भाई क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बताइए, हम शायद उसका सॉल्यूशन निकालें। हम लोग जाते हैं, जैसे आई हब है इनक्यूबेशन, उसमें आते हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं, कम फॉर द पीच एवरीथिंग। 80% आर रिपीटेटिव, सम आर वेरी गुड। मतलब ठीक है, कुछ ट्राई करो लेकिन नया ट्राई करो। फेलियर तो ओके, डज नॉट मैटर, पर कुछ तो नया लाओ। चलिए, आपका शायद ये मोटिवेशनल स्पीच सुनकर हमारे ऑडियंस में थोड़ी जागृति आएगी, एंड दे विल थिंक out of the box. Exactly. They'll try to think out of the box. Okay, you tell me, you have been the alumni of EDII. How alumni association of EDII is helping, stayed helpful to you in your growth, your networking, and how's the space doing it right now? See, again, any association I told you, they will not come to you. You have to go there. Right. कभी भी कुआ प्यासे के पास नहीं आता है, प्यासे को ही जाना पड़ेगा। तो जहाँ जरूरत है मेरे, बिकॉज सिंस वी आर ऑफ 1 year कोर्स, वी इवन डोंट नो हु आर द सेकंड ईयर बैच। तो हम लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे को पूछते रहते हैं, कभी कोई ज़रूरत है, कभी कोई सिटी में गए वहाँ मिल लेते हैं जहाँ पर भी फ्रेंड्स है वगैरह है। सो दिस वे, बट प्रोफेशनली वी आर नॉट आस्क्ड, फ्रेंकली स्पीकिंग। जरूरत पड़ेगी तो दे आर रेडी टू हेल्प, बिकॉज वी आर डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट फ्रेंड्स हैं।
So I urge all the friends of EDA Association, Alumni Association, एक दूसरे को पूछो अगर कहीं भी प्रॉब्लम है. नाउ दैट हैज स्टार्टेड इन अवर ग्रुप एंड एवरीथिंग वी नो कि अगर कोई एक चीज पूछता तो चार आंसर मिल जाते हैं उसको. तो दिस इज हाउ द इट विल इवॉल्व. वी हैव लाइक 2000 प्लस एलुमनी. यस. अगर मैं बोलता हूँ आज हमारा डेटाबेस गिने, अगर एक एलुमनी ऑलमोस्ट एवरीबडी इज अ बिजनेसमैन, एंड इफ दे आर एम्प्लॉइंग 10 people also, we are employing 20,000 people. And if you are paying 10 crores of GST or something, you are paying like substantial amount contributing to the Indian economy. Indian GDP. Yes. Excellent. GDP की बात हुई तो मुझे याद आया कि विकसित भारत लक्ष्य जो हमारे मोदी जी ने रखा हुआ है 2047 तक का. What do you think about it? You have been very active into these associations, played as a delegates. You must be knowing the in thing. So, See, the first बोलते हैं ना लक्ष्य जो है वो तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है. right. We have to become the third biggest GDP of the world. True. The biggest economy. And I think by another 2-3 years we'll go and touch it. Because अब जो new age technology industries आ रही है like semicon, EV, which will add multiple amount to the GDP, because these are value added products. We are manufacturing like exporting almost आज से 10 साल पहले हम लोग 100% मोबाइल इंपोर्ट करते थे. नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग 98%. Wow. Super. We are the third biggest exporter of mobile phones. Oh, amazing. So this way, this kind of industries like almost 2-3 semicon plants are under construction and more are in pipeline. So these are value added, high technology growth industries. Same thing happened in China also. So 5 trillion economy is very near to be touched. Okay. Then Honorable PM साहब ने हमें बोला है 2047 when we will celebrate our 100 years of independence, we have to be developed. Yes. डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं सिर्फ इकोनॉमी वाइज. एवरी इंडियन शुड बी हैप्पी. दे हैव देयर ओन होम, दे हैव इनफ फूड, दे हैव इनफ वर्क, एम्प्लॉयमेंट. एंड ऑफ कोर्स ये सब कैसे होगा जब देश समृद्ध होगा, इंडस्ट्री समृद्ध होगी, हर एक को काम मिलेगा. तो 2047 का जो लक्ष्य उन्होंने दिया विच इज अचीवेबल व्हाट आई थिंक. Okay. इफ एवरीबडी विल कंबाइन टुगेदर. आज का यूथ जो आ रहा है, GDSC जो पढ़ के निकलेगा, उनके पास काफ़ी टाइम है, 20 साल का टाइम है उनके पास. True. तो 20 साल में जब हम लोग तो शायद रिटायर्ड एंटरप्रेन्योर कैन नॉट रिटायर, बट जो भी है हम तो बैक सीट पे होंगे. लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं वो 2047 में एज ए डेवलप इंडिया को हम देख पाएंगे. हम हो सकता है हमें इंडियन रूपी विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन डॉलर. $10. पीपल विल बी एस्पायरिंग टू गेट इंडियन पासपोर्ट. हो सकता है इंडिया ग्रीन कार्ड अपना दे कि भाई हमें आने दो. सो दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन, दैट काइंड ऑफ you can say a vision has been given, and it is now our duty to fulfill his vision. As we also know, India may be hosting 2036 में Olympics. Yes. Yeah. Before that 2030 is Commonwealth Games. Okay. वो भी इंडिया में हो रहा है. Ahmedabad has bid for it. Oh, Both wow. the events has been bid by Ahmedabad. So you can see the massive infrastructure need will be required for organizing both these. And if you see the history, any city or country who has hosted a Olympic becomes a developed country. Okay. क्योंकि इतना उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, इतना इन्फ्लक्स ऑफ पीपल आता है, बिकॉज दे नीड एयरपोर्ट, दे नीड पोर्ट्स, दे नीड स्टेडियम्स, दे नीड होटल्स, दे नीड ओलंपिक विलेजेस. The whole infrastructure grows. Yes. Super. And चलिए ये तो बात हो गई कि मंजिल ये है, पर इस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या स्किल सेट्स आपको लगता है कि हमारे यूथ को चाहिए? That is very very important. See, traditional skills are required. वो तो कभी खत्म ही नहीं होंगे. Whether it is mechanics, electronics, chemicals, civil engineering, whatever. But we need additional skills like semiconductor industry आ रही है. Okay. तो हमें इतने लाखों इंजीनियर्स चाहिए ताकि उसको कंट्रोल कर सके. ईवी आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है. मोदी साहब ने बोला 500 गीगावाट्स का हमको 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी करनी है. आज इतना बड़ा चलाने के लिए इंजीनियर्स तो चाहिए. True. Who will run them?
तो उसके लिए जो स्किल सेट चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. इवन एसोसिएशन लाइक CII इज वर्किंग. वी हैव स्टार्टेड मॉडल कैरियर सेंटर्स. We already started in Baroda. Now we are working for Sanand, Ahmedabad also. So we are asking industry, आप लोग को अगले 5 साल में क्या चाहिए? We have done a survey also. Okay. Right from lower to upper. Even in last budget, if you see, government has asked 100 ITIs जो है हमारे already, उनको upgrade करके काफ़ी higher level पे जो required है, like drone सखी. Okay. आज SSG की जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन सखी की तरह ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि एग्रीकल्चर्स में जब ड्रोन्स की जरूरत हो तो वी कैन यूज देम. Wow, excellent. सो दिस काइंड ऑफ बस बोल सकते हैं देश में सब कुछ चल रहा है. I also heard that government is taking lot of efforts in educating entrepreneurs in AI. Yes. Yes. Even Every we city have is- conducted with HP and everything. We have conducted MSME almost 200 entrepreneurs in AI. Yeah. In collaboration with big companies. Yes. So really, government is really putting up efforts Yes. in bringing this change in the economy. Amazing. Okay, Vinodji, if you were to start your entrepreneurial journey today, what industry or sector it would be, and why? New age, semicon, EV, renewal, space industry, defense industry. Okay. Because if you see Elon Musk की बात करें तो Tesla is nothing in compared to his space exploration industry and all these things. And for countries like India, even agro industry is big industry. Right. आज हमें वर्ल्ड में आप यूक्रेन युद्ध के बाद देखोगे फूड ग्रेन्स की जो शॉर्टेज आई है, उसके बाद अगर हम लोग मिलेट प्रमोट करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने मुहिम उठाई है, तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्री. देखो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री विल कंटिन्यू, टेक्सटाइल विल ग्रो. इंसान है तो कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान जो है वो तो चाहिए, उसी में से आपको इंडस्ट्री पिक करनी है. लेकिन अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रो होना है तो न्यू एज इंडस्ट्रीज में तो जाना पड़ेगा. तो आने वाले बच्चों को यही है डिफेंस, बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. Yes. Previously, I recently read that previously India used to import defense equipment. Yes. Now it has. We are exporting. Exporting. Yes. We have huge amount. Huge number. BrahMos we are exporting. Mm-hmm. We are exporting lot of, even अभी मैंने भारत फौज का सुना था, revolvers are started exporting from India. So the trend has changed. आज ISRO does lot of satellite launching for other countries. So this is a big business in coming age. Communication. Because the way the fast communication is increasing, आज एलन मस्क ने भी तो अपना स्टारलाइन लिंक इंट्रोड्यूस करा है वर्ल्ड में. Yes. Yes. देन दिस टावर्स विल बिकम ऑब्सोलेट. Towers की जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं पड़ेगी ना, तो सैटेलाइट से कंट्रोल करना है. Yes, उसने yes, तो पूरा directly from satellites. सैटेलाइट से कर दिया कंट्रोल. Amazing. बट कोर इज एग्रीकल्चर. खाना तो चाहिए. चाहिए होगा. So lot of innovation in agriculture. This space is also happening. Yes. How to increase the efficiency of your food grains? How to stop the wastage? A lot of Wastage food also grains and happens. everything are wastage. So there is a big space. ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ फार्मर्स या गरीबों के लिए. हॉर्टिकल्चर, फ्लावर. आप सोचोगे, आई वॉज इन कोलंबिया 2 साल पहले. ड्यूरिंग वैलेंटाइंस डे कोलंबिया एक्सपोर्ट्स 40 जंबो प्लेन्स ऑफ रेड रोजेस टू USA इन सिंगल डे Oh wow. फॉर वैलेंटाइंस डे. Amazing. इंडिया इम्पोर्ट्स ऑर्चिड्स फ्रॉम थाईलैंड. आज एक अंबानी की शादी में कम से कम 10 करोड़ के फ्लावर यूज हो गए होंगे. So you can imagine the Yes. Yes. What scale purchasing it is. power of India is increasing. $60 billion का तो हमारा वेडिंग इंडस्ट्री है. Yeah, of course, the volumes are great in India. 150 करोड़ की जनता है.
I see the startups जो Shark Tanks में आते हैं, the way they pitch, and 6 months down the line, 1 year down the line, and their volume is like 5 crores, 10 crores in a year. Shark Tank, I believe, is the good for consumer products. True. जो करोड़ एडवर्टाइजमेंट की जगह पे एक एपिसोड में उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, निकल जाती है. पॉपुलैरिटी मिल जाती है उसको. Yes. चलिए आते हैं, थोड़ा एक रैपिड फायर राउंड करते हैं आपके साथ. लेट्स मेक द कन्वर्सेशन मोर इंटरेस्टिंग. One word to describe your experience at EDII. लाइफ चेंज. Okay. Are you fond of reading books? No, not No? exactly. Okay. But I read news, article, everything on mobile. Okay. You should be updated yourself. Right. What is your go-to strategy for staying motivated during challenging times? Keep calm. Okay. Do you meditate or I used to, but अभी थोड़ा हेल्थ इशू है तो अच्छा, आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं? पहले करते थे. हाउ डू यू रिलैक्स और रीसेट जब बहुत ही टेंशन या स्ट्रेस हो जाता है? लिसन टू भजन ओके. और कॉमेडी शो. ओके, नाइस. a mantra or quote that you live by in your professional life? मेरे को धीरू भाई अंबानी का कोट अच्छा लगता है. हाँ, बताइए. कुत्ते तो भसते रहेंगे, पाले जी लेके चलो, डालते जाओ और आगे बढ़ते जाओ. वाह, बहुत बढ़िया. Because there are a lot of startups happening right now, have you thought of investing into or getting into that side back end में जहाँ पे you are putting in money and there is another one into the driving position? अभी तक वो माइंडसेट नहीं आया है, क्योंकि अगर मैंने पैसा कहीं डाला तो मैं फिर डे टू डे इन्वॉल्व हो जाऊंगा. Right. Okay. So that's why you are staying away from it. Yes. But I do mentor many startups. Okay. अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए, they are always welcome. So coming to our last question now, what message would you like to give to the students who want to aspire or want to study in EDII? See, EDI is wonderful. Theory तो आप कहीं भी पढ़ लोगे, but EDI has excellent network. Okay. There are different offices, different entrepreneur, different kind of people come to the campus. दोस्ती बनाओ, alumni के साथ दोस्ती बनाओ, कहीं भी जा रहे हो वहाँ पे जाके मिलो, आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा. Right. प्रोफेसरों का सिर खाओ, जाके बैठो. डोंट थिंक आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करने आए हो. थिंक इट्स यू आर रनिंग ए कंपनी. आपको डेली कुछ ना कुछ लेना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है. So एक तो हुआ conventional MBA, right? Now EDII is also giving an MBA degree, but then it is not a conventional. It is for entrepreneurs. They discourage giving jobs. So what difference do you see दोनों में? अगर ये क्वेश्चन है कि दूसरे MBA कॉलेजेस में जाना है या EDII जाना है, तो क्या डिफरेंस यहाँ पे एक स्टूडेंट को मिलेगा? प्योरली माइंडसेट लेके आना कि मुझे धंधा नहीं करना, मुझे 10 लोग को मतलब एम्प्लॉय करना है, मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए. राइट. फिर चाहे आपको कितने साल भी लग जाए. और EDI में आप बने हुआ तक सब कुछ पढ़ो, इन डेप्थ में मत जाओ, बट नॉलेज पूरा आना, एटलीस्ट सरफेस लेवल पे सब कुछ आना चाहिए. और आप आंख नाक कान खुले रखो, कहीं से अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहीं से नॉलेज मिलती है ना, उठा लो. ओके. Go and meet anybody, because I know a lot of international conferences, international participants are there on the campus. मिलो उनको. कंट्रीज में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, क्या जियो पॉलिटिक्स हो रहा है. आई थिंक लॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर ऑल्सो कम फॉर ट्रेनिंग. उनसे मिलो. कब कौन कहाँ काम आ जाएगा पता नहीं है. प्रोफेसर्स को मिलिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इमर्स रिसोर्सेज. And now EDI works with lot of government projects also. Yes. So try to get them. उनकी government की policies में discuss करो. And most important, what I say, read the budget.
whether it Okay. is the state government or central government. Okay. From the budget, you can know what is the vision of government for next 5 years. Okay. So your action, your planning should be according to it. Hmm. So try to study all the policies of government, क्योंकि अब जो नरेंद्र मोदी सरकार है पॉलिसी बनाती है, बजट अनाउंसमेंट करती है, वो इम्प्लीमेंट करती है, जुमलेबाजी नहीं है. True. True. कहाँ देश जाएगा आप बजट से बता सकते हो. Hmm. और अब तो EDI में they have this incubation center also. क्रेडल या Cradle. So if you can brief us about what is Cradle exactly? Cradle is same like incubation center, because in Gujarat we have I think 26 incubation center. Okay. They all comes under Atal Innovation Mission, Okay. central government का, which gives grant according to your requirement. Okay. So any startup registered under DPIIT can apply to any incubator center. So DPIIT आप बोल रहे हैं, what is DPIIT जरा वो बता It's a दीजिए. department of promotion of internal trade or something. Something. It comes under Ministry of Commerce, central government. Okay. वो बिजनेस ट्रेड्स स्टार्टअप्स उनको प्रमोट करने के लिए एक बनाया गया है. Okay. राइट नाउ कम्स अंडर पीयूष गोयल्स मिनिस्ट्री. Okay. उसके अंडर में अटल इनोवेशन मिशन आता है, Right. विच प्रमोट स्टार्टअप इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया. Okay. और उससे लोअर भी गए ये लोग एक स्टेप. स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब करके इन्होंने स्टार्ट Oh, की है. wow. दिस ऑल अंडर चिंतन वैष्णव करके, डॉक्टर चिंतन वैष्णव इज लुकिंग आफ्टर ऑल दिस. Excellent. तो Excellent. जो ग्रास रूट लेवल पे बच्चों में को जो टिंकरिंग स्टार्ट हो जाए ना इनोवेशन yes, के लिए, yes. सो फॉर दैट दे स्टार्टेड अटल इनोवेशन अटल टिंकरिंग लैब. जो बीज डालना है. बीज डालना है वो तो वहीं पे डाल 7th दिया 8th जाता है. स्टैंडर्ड के Oh, बच्चों से wow. डाल दिया जाए. Excellent. Excellent. तो दिस इज ऑल कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दे गिव लॉट ऑफ मनी, दे हैव ह्यूज मनी ऑन दिस. बट अवेयरनेस चाहिए आपको, उसका यूज लेना है आपको, मतलब उसके ऊपर काम करना है. ठीक है विनोद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. इट वॉज रियली इंसाइटफुल टॉकिंग टू यू एंड आई एम श्योर कि जो भी हमारे ऑडियंस है उनको ये कन्वर्सेशन सुन के देयर वुड बी लॉट ऑफ टेक अवेज, लॉट ऑफ विजडम दैट इफ दे अप्लाई इन टू देयर एंटरप्रेन्योर जर्नी देन इट इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल टू देम. थैंक्स अ लॉट अगेन. थैंक यू.